नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। सफल बेटियों की कहानियों का सफर जारी है। देश के हर हिस्से में ऐसी अनगिनत बेटियां हैं जो अपने क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला रही हैं। अपनी प्रतिभा के बूते परिवार की सोच बदल रही हैं, तो समाज का नजरिया भी। बुजुर्गों की कही इस बात को सच साबित कर रही हैं कि एक बेटी आगे बढ़ेगी तो दो परिवार। यही नहीं, कुछ बेटियां ऐसी भी हैं जो दो नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों को आगे ले जाने में जुटी हैं। इन्हीं में से एक नाम है अंजू वर्मा का। सप्ताह की शुरुआत करते हैं नोएडा की इस लघु उद्यमी से। खुद को पहचानने की कोशिश, साबित करने की कवायद या फिर किसी भी कीमत पर जीत का जज्बा, शब्द कोई भी गढ़ लें, टूर बना रहे हैं। हर तारीफ 100% सच लगती है जब उसे अंजू वर्मा से जोड़कर देखा जाता है। कर्टन रॉड्स बनाने वाली अपनी फैक्ट्री में अंजू जिस तरह से कर्मचारियों से मिलती हैं, प्रोडक्ट निर्माण में आने वाली दिक्कतों के साथ उनको और बेहतर बनाने के बारे में बात करती हैं, उसे देखकर पहली नजर में कोई भी उन्हें किसी बड़े औद्योगिक घराने की बहू बेटी समझ बैठेगा। जैसे मैं कर रहा वैसे बना के दो, ये तो बहुत इजी है। अंजू की बातचीत का अंदाज और पेशेवर तरीके से हर कदम को समझने की कोशिश ऐसा आभास दिलाती है कि उन्होंने जरूर किसी बड़े संस्थान से MBA किया होगा या फिर घर परिवार में किसी बड़े सदस्य का साथ मिला होगा। इसके अंदर से मैंने ये प्लेट को ये ले, लेकिन हैरत होगी आपको ये जानकर कि अंजू महज 12वीं पास है और बचपन से लेकर शादी के बाद ज्यादातर उम्र मध्यम वर्गीय परिवार में बतौर घरेलू महिला गुजारी है। हमारे यहाँ जैसे पारिवारिक पहले जमाने के होते थे उस हिसाब से था। पढ़ाई लिखाई बस लड़कियों को 12वीं तक ही पढ़ाना होता था। कॉलेज वाली उस जमाने में नहीं सोचते थे कि लड़कियों को पढ़ाना या करना, बट 12th करी और शादी करे, इस तरीके की। 4 बच्चों को जन्म देकर उनकी परवरिश में जिंदगी गुजारने वाली एक घरेलू महिला ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसे घर से बाहर एक लंबी जंग लड़नी होगी। शादी के 10 साल बाद दूसरी शादी करके पति ने अकेले छोड़ दिया तो इस महिला के लिए रास्ते काफी मुश्किल थे। बहुत ही छोटी उम्र में मेरे साथ ये हादसा हुआ और मेरे बच्चे भी बहुत छोटी उम्र के थे, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम मायके में भी और ससुराल में भी बड़ी कोशिशें और बड़ा कि करे तो करे क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वक्त के थपेड़ों से हार कर बैठने की बजाय अंजू वर्मा ने खुद के पैरों पर खड़े होने का फैसला किया। ससुराल का सम्मान भी कायम रखा तो व्यापार की शुरुआत की। हमारी एक फैक्ट्री पड़ी हुई थी, कर्टन रॉड्स की हमारा काम था। वो उस समय बिल्कुल बंद हालत में थी, कर्जों में थी। हस्बैंड ने बिल्कुल छोड़ के चले गए थे। तो ये था कि भी मन को ठीक करने के लिए और अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा कि इन बच्चों को उठाना है, पढ़ाना है, लिखाना, तो मेरी जिम्मेदारी तो बनती है माँ के नाते। अब फादर नहीं है या कोई और नहीं है तो मेरी एक सपोर्ट चाहिए कि इन बच्चों के लिए कौन है। तो इसलिए मैंने अपने आप को उठाया, विल पावर अपनी जो है चेंज करी। तो मैंने कहा फैक्ट्री में मन लगाएंगे, उस काम में लगाएंगे तो इन बच्चों के लिए पढ़ाना लिखाना, इनकी अर्निंग के हिसाब से मैंने उसमें जी लगाना शुरू करा। मेहनत के आगे हर लड़ाई जीती जा सकती है, ये अंजू वर्मा ने साबित किया है। तो यही नसीहत वे अपने बच्चों को देती हैं। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। सामाजिक चुनौतियों के बीच अंजू ने अपने रास्ते खुद बनाए तो राजस्थान सरकार की एक कोशिश ने कई बेटियों के लिए रास्ते खोले। कल आपको मिलवाएंगे ऐसे ही रास्तों पर आगे बढ़ रही अजमेर की एक बेटी से। बस आप देखते रहिए आपके बरस मोहे, विद्या ही बीज।